फेयर लवली का इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मतलब यार देख रहा हूँ परियों का टैलेंट, जितना का इनका बर्तन नहीं है उससे ज्यादा का ये फेयर लवली लगा डाली। अब भाई एक बार आप जरा हमारे देश के इन भविष्य पर भी नजर डाल लीजिए कि कैसे यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त की पब्लिक मीडिया में पोल खोलने में तुला हुआ है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की व्हाइट ड्रेस है, मतलब सरकारी स्कूल के ही आप सब? हाँ हम सब सरकारी स्कूल के ही। भाई बंदी तो प्राइवेट की पता ही है इतने। क्या बोला तुमने? भाई बंदी तो प्राइवेट की पता ही है इतने। वाह बेटे वाह, तुम तो मौज कर दिए। अब यार मिले इन नायाब परियों से जो सड़क किनारे ही कैमरा को स्टैंड करके जब ग्रुप में आकर रील बना रही थी कि भैया तभी अचानक एक डॉग आया और इनके किए कराए पर पानी फेर कर निकल लिया। नो 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 भाई साहब इन परियों का रील कितना चलता ये तो पता नहीं, पर हाँ डॉग की इस हरकत ने इनको वायरल ही कर दिया। दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। अब यार ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए, दहेज वो मुँह मांगे दे देंगे। पर भैया एक बार आप जरा इस महाशय को भी देखो जो सरकारी नौकरी वाली बहू के लिए दहेज देने का ऐलान करते फिर रहे हैं। नो 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 अब भाई मिलिए इस मोहतरमा से जो गुड्डू भैया की दुकान पर पहुंची जब सामान लेने, तो इन्होंने गुड्डू भैया के सवाल का कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। ये लो भैया ये सारा सामान बांध दो। छोटू मैडम को बांध दे। क्या क्या बात करता है यार? मैडम का सामान बांध वैसे बाबू जी मैंने प्राइस दिख रहा, क्या बात है भाई साहब आ रहे थे तो वही आप पे। हाँ पिंकू के पापा ना पूरे 3 साल बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने। तो क्या नाचो में? 3 साल बाद? हाँ। तो पिंकू काफी बड़ा हो गया होगा। अरे नहीं सिर्फ 6 महीने का तो हुआ है अभी। लगता है कोई और बेल आइकन दबा गया। मतलब यार मोहतरमा का गुड़ा गरीब तो अलग ही लेवल का है। अब भाई मिले इस डेढ़ साने बंदे से जिसका दोस्त जब बार बार बोल रहा था कुछ खिलवाने को, तो ये हर बार ना सुनने का नाटक कर रहा था, पर लास्ट में जो हुआ उसे देख आप भी हंस पड़ेंगे। आई भूख लग रही है यार, कुछ खिलवा दो। आई भूख लग रही है, कुछ खिलवा दो यार। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खिलवा दो यार। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ पूरी साइड में लगाओ, मैं खिलवा देता हूँ तुम्हें। अभी लगा रहा हूँ। अब भाई मिली इस तेजस्वी परी से जो मॉल में पहुंची जब शॉपिंग करने, तो शॉपिंग के बाद पता नहीं ये किस दुनिया में खो गई कि ये बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गई। जिसके बाद इनके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। आपको ये ना कहे कि साला अब यार आजकल के लोग जब किसी भी इवेंट में जाते हैं तो अपना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना नहीं भूलते। हालांकि शादी हो या पार्टी वहां तक तो बात समझ में आती है, पर भैया यहाँ पर इस पोपट ने तो हद ही पार कर दिया। अब भाई मिली इस मोहतरमा से जिनके पति ने जब गलती से ये बोल दिया कि आज घर की सफाई अच्छे से करना, तो बस फिर क्या परी ने साबुन और पानी लेकर पूरे घर की ऐसी सफाई की जिसे देख पति के होश ही उड़ गए। अरे बेटी पुष्पा, भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बहुत बड़ी गलतफहमी में। अब भाई मिले इस साइंटिस्ट से जो पहली बार पहुंचे जब चांद पर, तो इन्होंने उस पल को यादगार बनाने के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। पर भैया तभी अचानक पता नहीं कहां से एक ऑटो वाला आया और इनका काम खराब करके निकल लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि आप गेमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे गेमिंग चैनल फैक्टजो गेमिंग को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जहां हम जल्दी माइनक्राफ्ट, जीटी और स्काईलाइन सिटी जैसे गेम सीरीज शुरू करने वाले। तो भाई जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज के लिए बस इतना। मेरी क्या बराबरी करेगा बेटे तो उनको मुँह लगाता है जिनको मैं घास पे ले डालती। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? दोस्तों आजकल हमें इंटरनेट पर ऐसे ऐसे अतरंगी नमूने देखने को मिल जाते हैं जो अपनी उल जलूल हरकतों से न सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो यार आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही नमूनों को लेकर हाजिर हैं जिन्हें इंटरनेट पर आजकल पापा की परियां और माँ के मगरमच्छों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके कारनामे इतनी फनी होती है जिन्हें देख आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है पापा की परी पार्ट 14। अब यार ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल की लड़कियां रील बनाने के चक्कर में इस कदर दीवानी है कि उन्हें रील के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? देखिए पाला भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। मतलब यार इनको रील बनाने के लिए कोई और जगह ही नहीं मिली जो सुबह सुबह पहुंच गई खेत में। अब यार मिलो इस बंदे से जो पहली बार पार्क में दोस्त के साथ उस लड़की से मिलने आया जिससे वो पिछले 6 महीने से फोन पर बात कर रहा था। पर भैया यहाँ पहुँचकर इसके साथ क्या हुआ जरा आप भी देखिए। हे गाइस यार, मतलब यार मेरा एक दोस्त है, इसको इंस्टाग्राम पे मानसी लड़की बात कर रही, बहुत ज्यादा बात कर रही है, एकदम आई लव यू टू वाला प्यार हो गया यार। और कम से कम 6 महीने से बातें हो रही है। आज इसको जनरेशन बाद में मिलने के लिए बुलाया भाई। 6 महीने से इसने बहुत रिचार्ज करा उसका, कम से कम 6000 का रिचार्ज ही करा दिया भाई। और बंदा ये खड़ा यहाँ पर भाई, क्यों कैसा लग रहा है? मानसी आएगी नहीं यार? आएगी यार। ए रहा नहीं जाता। क्या बात कर रहे हैं? माँ का प्यार है, कैसे नहीं आएगी? नहीं आएगी मानसी भाई, नहीं आएगी मानसी। आएगी आएगी भाई, एक चीज बताओ, मानसी मैं ही हूँ। भाई साहब सच्चाई जानकर तो बेचारा सदमे में चला गया कि यार लड़की समझकर मैंने इस कमीने से पता नहीं क्या क्या बातें कर गया। अब भाई मिले इस मोहतरमा से जो सड़क से होकर कहीं जा रही थी कि तभी इन्होंने इस बंदे को पेड़ हिलाकर पैसे बटोरते देखा, जिसके बाद तो भाई साहब इन्होंने क्या किया जरा आप भी देखिए। मतलब यार इस परी के साथ तो भारी प्रैंक हो गया, क्योंकि पेड़ पर बैठा बंदा पहले से ही पानी और आटा लेकर तैयार था। अब यार मिलो इन महाशय से जो अपनी वाइफ को खाना खिलाने के लिए किस कदर पीछे पड़े हुए हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। मतलब यार पीछे खड़ी आंटी भी यही सोच रही थी कि इतना प्यार से तो हमें भी नहीं कभी खिलाया और यहाँ इसके मुंह में ठूसे जा रहा है। अब यार
यार आज तक तो आपने ग्रेजुएट चाय वाली, मोमो वाली और बर्गर वाली को ही देखा होगा, पर भैया मिलिए इस जलेबी वाली से, जो किस तरह पूरा सज धज कर जलेबियाँ निकाल रही है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। जान लगेंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब यार जलेबी के लिए लड़कों का रुझान देखकर यही लग रहा है जैसे जलेबी पर मक्खियाँ भिनभिना रही हो। अब यार मिलो इस चिमकांडे से, जो गर्मी से बचने के लिए ऐसा अनोखा फैन लेकर आया जो इसी के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया। मतलब यार फैन के चलने का अंदाज देखकर तो यही लग रहा है कि ये हवा से ज्यादा डांस के मूड में है। दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब भाई मिले इस परी से जो स्कूटी लेकर पहुँची जब शॉपिंग करने, तो भैया ये स्कूटी को बाहर खड़ी करने के बजाय ये सीधे स्कूटी सहित घुस गई मॉल में। भाई साहब यहाँ गलती लड़के की नहीं बल्कि इस मॉल वालों की है, क्योंकि इन लोगों ने पार्किंग में भी मार्बल लगवा दिया, इसलिए बेचारी का पैर वाला ब्रेक काम ही नहीं किया। अब यार मिलो इस झिंगुर लाल से, जो रात में 1 रुपए के सॉस के लिए ये तुरंत एक नहीं बल्कि 3 पुलिस की गाड़ी को बुला लिया। 112 पे कॉल कर दिया आपने? 112 पुलिस कॉल कर दी? 112 पर कॉल मैंने जब मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है, हाँ वो किया मैंने, बढ़िया किया आपने, पर जब मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है उस चक्कर में किया मैंने। एक बार कॉल तुमने 3 गाड़ी इनको कॉल कर दी, 3 गाड़ी आ गई, एक ये खड़ी, जी सर, एक ये खड़ी, जी सर, ओके, एक बाहर खड़ी है, ओके ऑलरेडी। अब 3 गाड़ी को कॉल कर दी तुमने, 1 रुपए की सॉस की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। भाई साहब इसके बोलने का अंदाज देखकर तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसके साथ कोई अन्याय कर भी पाएगा। अब यार मिलो एक और परी से, जो दुकान पर पहुंची जब मैगी लेने, तो भैया इन्होंने दुकानदार से कुछ ऐसा बोला जिससे से उन दुकानदार के होश ही उड़ गए। भैया 1 पैकेट मैगी देना। 2 मिनट रुको। अरे नहीं भैया बनाओ मत, ऐसे ही दे दो। मतलब यार देख रहे हो दीदी का दिमाग। भाई साहब इनके इसी टैलेंट की वजह से ही लोग यही बोलते हैं। अब भाई मिले इस बंदे से, जो दोस्त के साथ जब कार में बैठकर कहीं जा रहा था, कि भैया तभी ये रास्ते में इस बंदे के ऊपर पानी फेंक कर मस्ती करने लगता है, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया। भाई साहब इसलिए कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से जरा बच के रहना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब भाई मिलो इस तेजस्वी परी से, जो रेलवे क्रॉसिंग से होकर जब कहीं जा रही थी, कि भैया दूर से आ रही ट्रेन को देखकर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देख आप पे दंग रह जाएंगे। अब भाई मिले इस माँ के मगरमच्छ से, जो सड़क से होकर कहीं जा रहा था कि तभी रास्ते में इसको पैसे गिरे दिखे, पर भैया जैसे ये पैसे को उठाने वाला ही था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख बंदे की हवा निकल गई। भाई साहब इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी सड़क पर गिरे पैसे उठाने की गलती करेगा। तो
हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं फैक्ट ऑन टीवी की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे जानवरों की करतूत को दिखाएंगे जिसे देख आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है। इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब भाई, आज तक तो आपने बंदरों को फल और सब्जियों को चुराते हुए तो कई बार देखे ही होंगे, पर भैया एक बार आप जरा इस बंदर को भी देखो, जो भाई अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कैसे सब्जी बेच रहा है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले। ये तेरे को प्यार तो नहीं होगा ना रे बाबा? नहीं रे, प्यार कहाँ हुआ? नहीं बाबा, नहीं, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरा। अब भाई इसके बाद एक नजर इन बकरी के बच्चों को भी देखो, जो भैया अपनी माँ को छोड़कर इस कुतिया को पकड़कर दूध पीने में मस्त है। मतलब भैया इन बकरी के बच्चों ने तो कमाल ही कर डाला। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर भाई साहब, जब ये कुतिया यहाँ से जान छुड़ाकर भागी तो आगे इसका सामना इन डुक्कर के बच्चों से हो गया। नहीं यार, मतलब इन जानवरों ने तो बेचारी इस कुतिया का जीना ही आराम कर रखा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, भाई मिली इस बिल्ली से, जिसके मालिक ने बाल काटने के लिए जब ट्रिमर लेकर आया तो भैया ये बिल्ली अपने पंजे से ट्रिमर को ही तोड़ डाली, जिससे मालिक को आ गया गुस्सा। तो बस फिर क्या, मालिक ने कुछ इस प्रकार से बाल काटना शुरू कर दिया। मतलब भैया मालिक आया था प्यार से बाल काटने ताकि इनको ज्यादा गर्मी ना लगे, पर भैया ये तो लग गई थी नखरा दिखाने, इसलिए जबरदस्ती बाल कटवाना पड़ रहा है। अब भाई मिली इस पंछी से, जो भैया नदी किनारे चारा लेकर पहुंच गया मछली पकड़ने, और फिर जैसे ये चारा को पानी में फेंका कि चारा की गंध से वहाँ कुछ मछलियाँ आ जाती हैं, लेकिन बड़ी मछली को देखकर कौवा चारा वापस उठा लेता है, और फिर उसके बाद जब छोटी मछली वहाँ आती है तो ये तुरंत उसे पकड़ लेता है। No. मतलब भैया आजकल के पंछी अभी शिकार करने के लिए इंसानी तरीके अपना रहे हैं। भाई इस पंछी के टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब भाई इसके बाद मिली इस मेहनती बंदर से, जो भैया रेस्टोरेंट में बैठकर बर्तन धो रहा है। सुबह से शाम तक काम, खाना हराम। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। हाँ, लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इतनी मजदूरी करवा रहे हो। भाई साहब, ये बंदर भी यही सोच रहा होगा कि मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ जो एक के बाद एक काम दिए जा रहे हो। और हाँ भाई, अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप इस वक्त किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब भाई मिली इस डॉगी से, जो भैया सुबह निकला था वॉक पे, तो रास्ते में इसको एक इलेक्ट्रिक फिश मिल गई। भाई साहब, इस डॉगी को इलेक्ट्रिक फिश ने ऐसा शौक दिया कि अब ये बेचारा लाइफ में किसी मछली से पंगा नहीं लेगा। अब यार आज तक तो आपने चूहों को खाना चुराते और कपड़े काटते ही देखे होंगे, पर भैया एक बार आप जरा इन चूहों को भी देखो। भाई साहब, ये सब तो इस तरह से मल मल
के नहा रहे हैं कि जैसे इनके घर में आज शादी हो और ये सब बारात जाने वाले हैं। अब भाई आज तक तो आपने सिर्फ इंसानों को ही पतंग उड़ाते देखे होंगे, लेकिन भैया जरा एक नजर इस बंदर को भी देखो जो छत पर बैठकर मस्ती से पतंग उड़ा रहा है। मतलब भैया इस बंदर के इस जुनून को देखकर तो यही लग रहा है कि अगर इसके पतंग को कोई काट दिया तो भाई उसकी तो खैर नहीं। अब भाई मिलो इस मोहतरमा से जो पार्क में लेटकर मस्ती में अपनी फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी कि भैया तभी वहाँ एक तोता आया और इनके ईयरफोन को लेकर ही उड़ गया। Oh no! भाई साहब चिड़िया भी सोच रही होगी कि यार ऐसी कौन सी चीज है जिसे लगाकर मोहतरमा धूप में ही झूम रही हैं, इसलिए क्यों ना एक बार मैं भी ट्राई करूं। अब भाई इसके बाद मिली एक और डॉगी से जो भैया दिन में ही सोते हुए खर्राटे ले रहा था। भाई साहब बिल्ली भी सोच रही होगी कि मालिक दोनों को घर की रखवाली करने को बोलकर गए हैं और ये है कि अकेले अकेले मजे ले रहा है। वो चल उठ, घोड़े बेच के सो रहा है। अब भाई इसके बाद मिली इन दो जिगरी दोस्तों से जो भैया इस बिल्ली के खाने को छीनने का क्या मस्त तरीका लगा डाले। No, 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 no. भाई साहब बिल्ली भी सोच रही होगी इसने मेरा खाना चुराने के लिए पूरा खानदान लेकर आ गया। अब भाई इसके बाद मिली इस शरारती बंदर से जो भैया पास में बैठी इस बिल्ली को पहले तो उठा लेता है और फिर इसको अशुद्ध करना शुरू कर देता है। मतलब भैया इसने तो बेचारी बिल्ली का पोपट कर डाला। बेचारी बिल्ली भी सोच रही होगी कि अबे छोड़ दे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे अशुद्ध किए जा रहा है। अब भाई आज तक तो आपने सिर्फ इंसानों को ही लोगों से मांग कर खाते हुए देखा होगा, पर भैया एक बार आप जरा इस बिल्ली को भी देखो जो भैया लोगों से खाना मांग मांग कर कैसे अपना पेट पाल रही है। दुकान में नाम भी पूछते रहे बाबा, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। Oh no! भाई साहब देखकर तो यही लग रहा है कि ये बिल्ली भी शिकार करके थक चुकी थी, इसलिए इसने खाने का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब भाई इसके बाद मिली इस डॉगी से जो भैया रास्ते में चलते चलते जब थक गया तो सड़क से जा रही इस भैंस के पीठ पर सवार हो गया। भाई साहब भैंस भी सोच रही होगी कि अबे उतर, तुझे क्या मेरी ही पीठ मिली है सवारी करने के लिए। तो हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ भाई आज हम फिर से हाजिर है फैक्ट ऑन टीवी के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम शादियों के कुछ ऐसे फनी मोमेंट लेकर हाजिर हैं जिन्हें देख आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और हाँ भाई इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिली इस मोहतरमा से जो शादी में पहुंची जब खाना खाने तो भैया मोहतरमा ने चिकन के साथ साथ हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब भैया लग तो यही रहा है कि मैडम ने शादी में जितना शगुन दिया था अब वो सारा पैसा वसूल करके ही मानेंगी।
अब भाई इसके बाद एक नजर इस डोंगर मल को देखो, जो बीबी के साथ पहुंच गया इस शादी में जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे थे। पर भैया ये बंदा अपने बीबी को छोड़कर बगल में खड़ी इस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया। नो 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 नो। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौटा पागल। क्यों भाई मिल गया प्रसाद? नहीं यार, मतलब बगल में बीबी खड़ी है, फिर भी हिम्मत देख रहा हूँ बंदे की। हालांकि भैया खैर है कि इसने सिर्फ डांस ही किया था, वरना वाइफ तो आज इसका सारा मोटापा ही झाड़ देती। अब भाई इसके बाद एक नजर इस दूल्हा दुल्हन को भी देखो, जो शादी के मंडप में जयमाल की रस्म पूरी कर रहे थे कि भैया तभी अचानक से दुल्हन के भाइयों ने दुल्हन को ऊपर उठा लिया, जिसे देखकर दूल्हे के दोस्तों ने भी दूल्हे को ऊपर उठा लिया। पर भैया मंडप इतना छोटा निकला कि दूल्हा दुल्हन दोनों छत में चिपक गए। मतलब यार देख रहे हो इनके टैलेंट। भाई जब तुम लोग दूल्हा दुल्हन के सिर को छत में चिपका दिए हो तो भला वो दोनों शादी कैसे करेंगे? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्तेदार शादी करवाने आए हैं कि शादी रोकने। अब भाई इसके बाद एक नजर उन लड़कों को भी देखो, जो शादियों में पता नहीं किस धुन में रहते हैं कि इनको लगता है कि चाहे वो जैसा भी डांस करे लड़कियां उनको देखकर फिदा ही हो जाएंगी। मतलब यार देख रहे हो इसका टैलेंट। भाई इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये अखाड़े से भागकर सीधे बारात में आया है। बहुत बड़ी अब भाई इसके बाद मिली इस दूल्हे जनाब से, जिनको अपने शादी में बोला गया सिंदूर लगाने को, तो भैया ये दुल्हन की जगह खुद के सिर में सिंदूर लगा डाला। और भाई जब ये ऐसा कर रहा था तो उस वक्त दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक था। मतलब भैया दुल्हन भी सोच रही होगी कि यार ये घर वाले किस घोंचू से मेरी शादी करवा रहे हैं, जिसको इतना भी नहीं पता कि सिंदूर किसको पहनाते हैं। अब भाई इसके बाद आता है भुक्खड़ लोगों की बारी, जो भैया शादियों में खासकर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनको फ्री में अच्छा खाना मिल जाए, जहां इनको दूल्हे दुल्हन से कोई खास लेना देना नहीं होता कि शादी किसकी है क्यों है, बस इनको मतलब होता है सिर्फ खाने से। जैसा कि यहाँ देख लो कि कैसे ये सभी लोग लगे हुए हैं खाने के छीना झपटी में। नो 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 नो। भैया इनको देखकर खाना बनाने वाला भी यही सोच रहा होगा कि अबे कम से कम कढ़ाई से तो निकलने दो, भैया इनका चले तो ये कढ़ाई ही खा जाए। अब भाई इसके बाद नंबर आता है पैसे लुटाने वालों, जिसमें अक्सर दूल्हे के खास रिश्तेदार अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए बच्चों के बीच में पैसे उड़ाते हैं ताकि बच्चे उन्हें पकड़ सकें। पर भैया एक बार जरा इस टैलेंटेड बंदे को भी देखो, जो पैसे पकड़ने का एक नायाब जुगाड़ी लगा डाला। मान गए भैया, इसको देखकर तो पैसे उड़ाने वाला भी घबरा गया होगा कि भैया ये तो आज मुझे कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। अब भाई इसके बाद नंबर आता है उन लड़कियों का जो शादियों में लोगों का ध्यान खींचने के लिए डीजे पर लग जाती हैं अलग ही डांस करने, और सोचती है कि देखती हो कि लोग कैसे नहीं देखेंगे। पर भैया इन लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इनको ही डांस आता है। चाचा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब भैया हमारे चच्चा भी किसी से कम है क्या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में? खैर वो तो अलग बात है कि इनके उस कुत्ते को डांस की अलग ही खुजली लग गई। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। अब भाई इसके बाद आते हैं बैंड बाजा पर नाचने वाले डांसरों की बारी, जो शादी के दिन इतना हाई एक्साइटमेंट में होते हैं कि भैया पूछो ही मत। मतलब भैया पूरी धरती छोड़कर इसको घोड़े की पुल नहीं मिली थी डांस करने को। खैर भैया डांस तक तो ठीक था, पर भाई ये मोहतरमा डांस के साथ साथ जंप भी लगा रहे हैं।
अब भाई इसके बाद मिली एक और दूल्हे से जो शादी के मंडप में बैठा हुआ था और पंडित जी से दुल्हन को वचन दिलवा रहे थे। जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। मतलब भैया ये दूल्हा तो पंडित जी पर ही खेल गया कि अगर रूठेगी तो आप मनाएंगे। अबे भाई दूल्हा तुम हो, पंडित जी थोड़े ही। अब क्या तुम्हारी वाइफ को पंडित जी बनाएंगे? अब भाई इसके बाद आते हैं इस तरह के बंदे जो दोस्त की शादी में डांस की फुल जिम्मेदारी खुद के सिर पर ले लेते हैं और लग जाते हैं कुछ इस तरह के डांस करने। अरे रुक जा भाई रुक जा, क्या अब नागमणि लेकर ही मानेगा? अब भाई इसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के दूल्हे जिन्हें पूरी लाइफ में तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और फिर शादी में अचानक इनको सुंदर बेबी मिल जाती है, जिसके बाद तो भैया उनकी हरकत देखने लायक होती है, जैसा कि अब इन्हें ही देख लो। मतलब भैया इसकी नजर इस पर से हट ही नहीं रही है। अरे भाई थोड़ा सब्र तो कर ले, तेरी ही बीवी है, घर पहुंचकर अच्छे से देख लेना। अब भाई इसके बाद एक नजर इस ताऊ को भी देखो जो शादी में डीजे पर झूम झूम के नाच रहे थे कि भैया तभी अचानक से इनकी वाइफ डंडा लेकर आई, जिसके बाद तो भैया ताऊ अपनी धोती उठाकर भागने लगे। भागो ताऊ भागो, वरना आंटी पकड़ लेंगी तो आज सारा डांस निकाल कर ही मानेंगी। भाई साहब कमाल है भैया, इसे ही कहते हैं बीवी का खौफ जो बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ती। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, भूत, मौत और पापा की परियां कभी भी कहीं से भी आ सकती है। भाई ये पापा की परी सिर्फ यहाँ से आई नहीं है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है जो कहते हैं परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई इनके कहीं से भी घुस के किसी को भी पेलने की वजह से कोई भी सेफ नहीं है, फिर चाहे तार पे बैठे पंछी हो या गटर में लेटे सुअर, छत पे बैठा इंसान हो या धरती के नीचे रहने वाले पाताल लोक के लोग। पापा की परियों ने सबको पेल डाला और दहशत और खौफ का वो नंगा नाच नाच रही है कि इंसान जानवर तो छोड़ो, अब तो सीधा ये ट्रेन को पेलने चल देते हैं। सबसे अलग सबसे असली हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। भाई ये होता है पापा की परियों का खौफ। ट्रेन वाले ने जैसे ही देखा सामने पापा की परी है, उसने सीधा इमरजेंसी ब्रेक मार के अपने साथ साथ ट्रेन की भी जान बचा ली, क्योंकि भाई ट्रेन वाले को भी पता है जान है तो जहान है। और भाई इन पापा की परियों को शिकार पे जाने की इतनी जल्दी होती है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश। अरे मैडम, जब तुमको पता है रोड पे पानी भरा है तो आराम से स्कूटी चला लो ना। वो तो अच्छा हुआ गड्ढा छोटा था, नहीं तो तुम सीधा धरती में समा जाती। और भाई जब भी ये पापा की परियां शिकार पे निकले ना तो इन्हें रोकने की गलती ना करें, नहीं तो शिकार को पेलने से पहले ये तुम्हें पेल देगी। सबसे अलग सबसे असली
ऐसा मत करो मेरी जान। क्या हुआ भाई, आ गया स्वाद? अरे भाई, जब तुम्हें पता है ये किसी के रोके नहीं रुकती तो जरूरी है रोकना। नहीं, अब चाटो धरती। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, जब इन परियों से स्कूटी नहीं चलती तो ये लेके निकलती क्यों है? का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी भाई शपथ। बताओ, देख रहे हो, पापा की परियों की स्कूटी भी उनकी तरह शिकार की भूखी होती है। परी कह रही है स्कूटी को मत पेल मत पेल, पर स्कूटी ने आखिर में पेल ही दिया। और वो तो अच्छा है कि स्कूटी धीरे थी, नहीं तो आज ये पापा की परी इस स्कूटी के साथ सबको समेट के ले जाती। और भाई लोगों, आपको पता है इतना कुछ होने के बाद भी कोई इनकी हेल्प करने क्यों नहीं आया? इसलिए लोग आपको पागला बोलना जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल है। देखा आपने भाई, यही वजह की कोई इनकी हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि लोगों को भी पता है जितना खतरनाक पापा की परी है ना, उससे कहीं खतरनाक उनकी स्कूटी है। स्कूटी ने जैसे ही देखा दो शिकार आगे, स्कूटी ने आगे की टांग उठाई और सीधा पेल दिया। और भाई अब ऐसा नहीं कि इनकी स्कूटी सिर्फ दूसरों को पेलती है, कभी कभी इनकी स्कूटी इनको भी पेल देती है। लो जी, हो गया शिकार, और दूसरों का शिकार करो। अब हो गया ना खुद का शिकार। मतलब सच में भाई, इनकी स्कूटी भी इनसे ज्यादा घातक है। भाई अब क्या करें, ये पापा की परियां हैं, शिकार करने के चक्कर में इतने पागल होते हैं कि कैसा भी रास्ता हो, ये अपने शिकार को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। शायद तुम्हारी शक्ल देखने का शौक ही ना हो, इसलिए गाड़ी तेजस्वी लोग हैं हमारे। देखा आपने, सब के सब गाड़ी वाले रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब गाड़ी चलाना सीखेंगे। फिर लोग बोलते हैं पापा की परी ने पेल दिया। आप खुद ही देखो, पापा की परी अच्छा भला अपने साइड से जा रही थी, सामने से इतने सारे लोग रॉन्ग साइड पे आ गए। अब क्या करे, इसमें भी पापा की परी की गलती है क्या? पर भाई जो भी हो, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है, ये भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। देख रहे हो इस पापा की परी के सौतेले भाई को कहां से निकल रहा है। बहन गटर में अपना स्कूटी घुसा रही है और ये पुल के नीचे से स्कूटी निकाल रहा है। वारे झोपड़ी वाले, ये सब पापा की परी इसी की बहन है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। क्या मैं बिग बंदू, क्या देख रहे हो? सालों, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो क्या हाल है भाई लोगों? हाँ, मजा तो आएगा ही, क्योंकि कभी पटना जंक्शन के एलईडी पे भाभी देवर का सच्चा प्यार देखने को मिलता है, तो कभी दिल्ली के मेट्रो में रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों सच बोलूं तो यार, भगवान की कसम अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ यार। तो भाई लोगों, जिनके पास ना भाभी है ना बंदी है, उनको टूटने की जरूरत नहीं। तुम बस पापा की परी की वीडियो का मजा लो। भाई ये पापा की परियां कभी नहीं सुधर सकती, इनको स्कूटी पेलना ही पेलना है, फिर चाहे दीवार हो, इंसान हो या झाड़ हो। और भाई ये पापा की परियां स्कूटी चलाना सीखती है ना, तो लोग रोड पे स्कूटी चलाना सीखते हैं, और ये पापा की परियां नाले में।
मुझे तो ऐसा लगता है इन पापा की परियों को सुअर दबोचने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि ये हमेशा या तो गटर में दिखाई देती हैं या नाले में। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। नहीं सही में भाई, यूं ही धरती पे सुअर विलुप्त नहीं हो रहे हैं, इसमें इन पापा की परियों का बहुत बड़ा रोल है। भाई पापा की परियां जिस गति से इंसानों और जानवरों को पेल रही है ना, अब वो दिन दूर नहीं जब धरती पे सिर्फ ये पापा की परियां रहेंगी। और भाई ये वही पापा की परियां हैं जिनसे स्कूटी ठीक से चलती नहीं और इन्हें चलते कार में रील बनाना है। नहीं दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गाड़ी तो सीधी जा रही थी ना, गलती तो उस कार की है जो तुम्हारे सामने आ गया। मतलब दीदी रील बनाने से पहले आगे पीछे तो देख लो, वो तो अच्छा हुआ सामने कोई इंसान नहीं था, नहीं तो आज वो निपट ही जाता। और भाई मैंने आपको पहले ही बोला है, ना तुम इन परियों को छेड़ो और ना ही इनकी स्कूटी को। फिर भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्यादा ही चरमूने काटते हैं, और नतीजा आपके सामने। अरे भाई जब तुमको पता है पापा की परी की स्कूटी उनके बिना भी उनसे ज्यादा खतरनाक है, तो जरूरी है सस्ता टॉम क्रूज बनना। पेल दिया ना तुमको। भाई स्कूटी ने सिर्फ इस बंदे को ही नहीं पेला है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है जो पापा की परी की स्कूटी को नजरअंदाज करते हैं। और भाई इन पापा की परियों को शिकार करने की इतनी जल्दी होती है कि जरा सा पानी दिखा नहीं कि सुअर दबोचने को तैयार। भाई साहब गलती यहाँ लड़के की नहीं बल्कि इस बंदे की है, क्योंकि जब तुमको पता है कि आज सड़क पर परी निकली है तो तुम सड़क पर आए ही क्यों। अब भाई मिले इस चिमकांडे से, जिसको जुर्म करने के बाद जब पुलिस पकड़ कर ले गई थाने, तो भैया इसका स्वैग देखकर पुलिस वालों का दिमाग ही घूम गया। भाई साहब इसकी हरकत देखकर तो यही लग रहा है कि भैया आज तो ये अपने ऊपर 2-4 केस और लगवा कर ही मानेगा। अब भाई मिले इन परियों से जो स्कूल बंक करके जब निकले घूमने, तो भैया रास्ते में खड़ी ये गाय इनके पीछे ही पड़ गई। भाई साहब गाय ने इनको बंक करने का ऐसी सजा दी कि ये दोबारा कभी गलती से भी स्कूल बंक नहीं करेंगे। अब भाई मिले इन रिपोर्टर से जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देकर बाहर आई इस लड़की से पूछती है कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भैया इन्होंने क्या फरमाया जरा आप भी सुनिए। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया एग्जाम। हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नीतीश कुमार। गलत कैसे हो सकता है? तो बिहार के सीएम का नाम क्या है? नहीं पता। भाई साहब अगर ये वीडियो बिहार के सीएम नीतीश कुमार देख ली तो पक्का इनको अगले साल भी सेम एग्जाम देना पड़ सकता है।
दोस्तों रील्स बनाकर आजकल सबको फेमस होना है, इसलिए तो लोग कहीं भी कैमरा चालू करके शुरू हो जा रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार इस बंदे ने भी फेमस होने के लिए क्या गुल खिला रहा है, जरा आप भी देखिए। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा मेरे दुनिया हिला दो और दो हिला दो। अरे दीपक कलाल से तो फोन थोड़ी ना है रे। अब भाई मिली इस टैलेंटेड परी से जो लाइफ में पहली बार जब दूध से पनीर बना रही थी, तो भैया इस सस्ती मास्टर शेफ ने दूध को फाड़ने के लिए क्या जुगाड़ लगाई, जरा आप भी देखिए। इसमें लिखा है दूध से पनीर बनाने के लिए उसको फाड़े। कैसे फाड़ेंगे दूध लिखा है यार। अच्छा तो उसको फिक्र कर रही है ना, ना मुझे मत बताओ, मैं खुद करूंगी इस बात सब कुछ। दूध फाड़ के पनीर बना रही हो। अच्छा दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब भाई मिले इस मुहतरमा से जो जिम का पैसा बचाने के लिए जब घर पर ये जुगाड़ से जिम कर रही थी कि भैया तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप भी हंस पड़ेंगे। भाई साहब इस घटना के बाद से तो मुझे नहीं लगता कि ये मोहतरमा दोबारा कभी घर पर एक्सरसाइज करेंगे। अब भाई मिली इस बरा से कि भैया पहली बार जब स्कूटी लेकर निकला सड़क पर, तो भाई साहब इसने इस कदर स्कूटी चलाया जिसे देख परियां भी शर्मा जाएं। क्या कर रहे हैं? दोस्तों पापा की परियां अगर एक बार स्कूटी में सवार हो जाए तो भाई उसके बाद तो ये सीधे अपनी मंजिल पर ही रुकती हैं। भाई सब परी को जाते हुए देखकर बाकी लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हम गधे हैं जो इतनी धूप में चुपचाप खड़े हैं। अब भाई मिली इस कमीने दोस्त से जो गलती से जब इस गरम तवा से जल गया, तो भाई साहब ये तुरंत अपने दोस्त को भी गर्मा गर्म तवा का मजा दे दिया। भाई साहब इसलिए कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से जरा बच के रहना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अब यार जरा इनको भी देख लो, मतलब भैया पूरी की पूरी रोटी बनाने को पड़ी है, लेकिन इनको तो पहले रील बनानी है। भाई साहब रोटी बने चाहे बाहर में जाए, पर हाँ रील नहीं रुकनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। बात मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? मतलब यार ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि भैया आने वाली पीढ़ी का तो भगवान ही मालिक। अब यार ये दीदी इतने साफ पानी में नहा रही थी कि इन्होंने पानी को पीने से खुद को रोक ही नहीं पाई, इसलिए तो इन्होंने वीडियो बनाकर लोगों को दिखाना चाहा कि एक्चुअल में पानी कितना साफ है। पर भैया वीडियो बनकर जब बाहर आई तो सच्चाई कुछ और ही निकला। भाई साहब मोहतरमा का मानना था कि बहता हुआ पानी थोड़े ही गंदा होता है। तो हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था, तूने मुझे
हेलो दोस्तों, कैसे हो? चाय पियोगे? पापे खाओगे? दोस्तों बहुत दिन हो गए थे यार, हम सिर्फ भूली बिसरी यादों की वीडियो देख रहे थे। फिर एक भाई ने कमेंट किया, मजा नहीं आ रहा है, और बोला भाई फनी वीडियो लाओ यार। फिर क्या, आ गए हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हो जाओ तैयार ज्वलनशील गैस छोड़ने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप इतना हंसने वाले हो कि आप हंस हंस के बोलोगे मजा आया। इस परी को देख लो, इसने जैसे ही देखा कि कोई इंसान मेरे सामने से बचकर जा रहा है, पापा की परी ने भागकर टक्कर दे मारा। अबे बच के कैसे निकल रहा है? अबे स्कूटी नहीं तो क्या, तेरे लिए तो मेरा सर ही काफी है। अब इस खतरों के खिलाड़ी को देख लो। हाँ, और डाल लेना इसको घाघरे के अंदर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अबे सांप और गिरगिट की लड़ाई ही करवानी थी तो बाहर करवा लेता, लहंगे में डालने की क्या जरूरत थी? अब इसको देख लो कैसे स्कूटी लेकर रॉन्ग साइड से जा रही है। और उसके बाद भी इसको इतनी जल्दी है कि उन दोनों को गटर में गिरा के चलेगी और रुककर देखा तक नहीं। परियों को कोई मतलब नहीं आप नाली में गिरो या गटर में, उन्हें तो बस अपना रास्ता बनाना है। और जब इन्हें कोई नहीं मिलता नाली में गिराने के लिए, तो ये अपना स्कूटी खुद नाली में गिरा देती है। देखो ये हरकत लड़कियां क्यों करती हैं? ये सब पूछने के लिए मैं बाबा रॉन्ग टर्न के पास गया, तो बाबा ने अपना भगोना अपने आप ही पलटा लिया। और फिर जब बाबा का भगोना सीधा हुआ तो बाबा बोले, ऐसा सवाल पूछकर भगवान बनाएगा क्या? अब दोबारा मत पूछना। फिर मैंने बाबा को बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। अब इस बिलायती पापा की परियों को देखो कैसे लग रही है कीचड़ में अपनी गाड़ी को रेस देने में, जबकि उनको पता है कि ये निकलने वाली नहीं है। परी है भाई, हो सकता है कि इनकी गाड़ी में ही पंख लगे हों। कुछ अच्छा काम करो, अच्छी वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। सबको आती नहीं और इस भाई की जाती नहीं। अबे गरीबों के टाइगर साहब, देख रहे हो भाई का लकड़ बग्घा डांस? अबे डांस करना है, डराना नहीं है। भाई ने जैसे ही देखा वैक्सीन का टीका एक परी के हाथ में, भाई पहले ही गिरकर अपने कूल्हे मजबूत कर रहा है। देख रहे हो परियों का खौफ? ये भाई ऐसे ही नहीं डर रहा है। उससे पहले आप इस आंटी को देख लो। आंटी ने नया इंजेक्शन लिया, रुई का टुकड़ा लिया और भाई के कंधे पर लगा दिया, लेकिन दवाई डालना भूल गई। बताओ, अब इंसान डरे नहीं तो क्या करे? अब ले दे के कुछ लोग तैयार हो जाते हैं वैक्सीन के लिए, तो उनकी हालत ये होती है। और जब इनकी बारी आती है तो इनका हाल ये होता है। खुद की बारी में तो डर रही है और लोंडो को खाली इंजेक्शन पेल रही है, उसका कुछ नहीं। नाराज फूफा को मनाती दीदी, मान जाओ फूफा, नहीं तो दीदी का साइज देख रहे हो। फूफा के ऊपर बैठ गई तो कुकर बना देगी, फिर मारते रहना चीटी अकेले। गजब बेइज्जती है। अब भाई तंबाकू डांस देख लो। साला ऐसा डांस मैंने पहली बार देखा है। ऐसे डांस कौन करता है? तंबाकू रगड़ा डांस। और रगड़ने के बाद ताली भी देख लो। ऐसे ताली मारकर आप पैसे भी कमा सकते हो। देना अमित के वास्ते नाची रे, देना अमित के वास्ते नाची रे। मालिक वो देखो वो। नहीं, आप देख रहे हो इस परी के हाथ पैर लुचुर पुचुर है, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, फिर भी मैडम का डांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसको देख लो, इसको डांस करने की दूसरी जगह नहीं मिली क्या? अबे कहीं भी चढ़ के नाचने लगती है।
अरे मैडम, कुछ काम बिना तूफानी भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप हर बार कहीं चढ़ के ही नाचो। सॉरी, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। हाँ भाई, सारे डांस यही दिखा दियो। अबे चुम्मी लेके भागेगा क्या? और भाई ये कौन सा डांस होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करो यार, ये कौन सा डांस कर रहा है। क्या हुआ, कुछ बचा कुछ है या सब टूट गया? और बनो माइकल जैक्सन की औलाद। नहीं मतलब चुल है भाई को पड़ी लकड़ी लेने की। स्वाद तो आ ही गया होगा भाई को। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। आपको क्या लगा इसने दीवार पर टक्कर मारा? नहीं, इसने आपके और 135 करोड़ लोगों की सोच पर टक्कर मारा है, जो लोग सोचते हैं कि दीवार रास्ता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं सही में यार, नमन हो ऐसे परियों को। अरे दीदी, आपको कब समझ आएगा दीवार रास्ता नहीं है? तो पापा की परियों के अजीबोगरीब कारनामे पार्ट 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मिल सकते हैं गुड न्यूज। यहाँ पे ये पापा की परी दोनों रेडी हैं बाइक से रेस करने के लिए, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट होता है वैसे ये कैमरामैन को ही ठोक देती है। अब इसके वीडियो बनाने के बाद कैमरामैन भी यही सोचता होगा, भाई पापा की परियां लात मारना भी जानती है, लेकिन लात मार के जिसको गिराना चाहिए उसको नहीं गिराती, खुद गिर जाती है। यहाँ पे ये पापा की परी लिफ्ट से उतरने में कितनी डर रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे अच्छा तो एक छोटा बच्चा उतर जाएगा। यहाँ पे ये पापा की परी बारिश में बिल्कुल बन ठन के निकली है पूरे सेफ्टी के साथ, लेकिन बारिश में गड्ढे थोड़ी दिखते हैं और ये गड्ढे में लड़ा धड़ाम से गिर गया भाई साहब। आइए पापा के परियों के डांस भी देखते हैं। अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए पापा की परियों के गजब के कारनामे पार्ट 3, और ये सब आपके डिमांड पे लाया हूँ। बट उससे पहले पिछले वीडियो को जिन लोगों ने लाइक किया था उनको मिला था 500 का नोट। और एक बंदे यहाँ पे इस पापा की परी के लिए इस बंदे ने बहुत ही तगड़ी बाइक बनाई है, वो भी 4 पहिए वाली, लेकिन पापा की परियों को तो उड़ना है तो लो उड़ गई। आज इस पापा की परी को करना है गधे की सवारी, लेकिन गधे को भी पता है कि पापा की परियों को कौन सी सवारी पसंद होती है, तो गधे ने भी कहा चलो आओ तुम्हें सैर कराते हैं। ये पापा की परी ऊंचाइयों पे साइकिल चला रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि उस ऊंचाई का एंड कहाँ पे है। आप लोगों ने पापा की परियों को इस स्टाइल में चलते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जरा इसे भी देख लो। अगर आप लोगों को पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करो। पापा की परियों के गजब कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 5। अब यहाँ रोड पर पापा की परी का मस्त वाला डांस चल रहा होता है। लगता है कुत्ते को बसंती का डांस पसंद नहीं आया। नंबर 4। अब यहाँ चल रहे हैं सस्ते नशे पेट्रोल के। हाँ मैडम, कोई नहीं देख रहा, जल्दी सूंघ लो सारा पेट्रोल। नंबर 3। अब इधर इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, लेकिन फिर भी पापा की परी को क्रॉस करके निकलना है। गजब बुद्धि, तुम्हारे चरण कहाँ है देवी। नंबर 2। अब यहाँ मस्त एक्सरसाइज चल रही होती है। हाँ मैडम, वेरी गुड, सबको करना चाहिए। चलो कम से कम एक समझदार लड़की तो मिली। अरे अब ये क्या कर रही हो मैडम, थोड़े बच्चों जैसी हरकतें मत करो यार, अभी गिर जाओगी। लियो, हुई दुआ, करवा ली बेइज्जती। नंबर 1। अब यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना क्या जरूरी काम आ गया यार कि लैपटॉप चलाते चलाते सर्फिंग करते करते जाना पड़ रहा है। भाई ये लड़की तो कतई प्रो लग रही। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। What week? ओ भाई, आपको पैसे चाहिए, ऐसे बोलना ये लो। आप ही बैठे थे ना अभी बाइक पे, आपने स्क्रैच मार दिया मैम बाइक पे। अब ये तो मेरे को ये पार्ट का पैसा दे दो, ये 1.5 लाख का पार्ट है, इतना टैंक इसका। बहुत पसंद है उसमें, एक्चुअली अपने भाई को बहुत केयर करती हूँ, नहीं पसंद मेरी से। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, रियली सॉरी। अरे आप रो मत, हम आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, ये पहले से ही लगा हुआ है स्क्रैच, आप रोना मत। बनू और फिरो मत
ड्रामा होगा, खाना भी नहीं मिलेगा, मनाना पड़ेगा आज। गुड मॉर्निंग बेबी, मैं जरा बाहर गई हूँ, नाश्ता बना के रख दिया, खा लेना। बाय। अरे बेबी, तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ। ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। बेबी कल कुछ हुआ था? कल कुछ नहीं, छोड़ो। और हाँ बेबी, तुम ना हफ्ते में 3 बार ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है? आई लव यू बेबी। लव यू टू।
दोस्तों इंटरनेट के गलियों में आजकल ऐसे ऐसे भी पसंद नमूने देखने को मिल जाते हैं जो अपनी हरकतों से न सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसे ही नमूनों को जिनके हरकतों को देखकर पक्का आप हंस के लोग कोट हो जाएंगे। तो यार देर किस बात के, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई मिलिए इस मोहतरमा से जो नई फोन में वॉइस लॉक लगा रही थी, तभी इस बंदे के थप्पड़ की आवाज़ से मोबाइल लॉक हो गया, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। भाई साहब इसलिए कहते हैं कि परियों से जरा बच के ही रहना, वरना आपकी भी कभी धुलाई हो सकती। अब मिलिए एक छोटी परी से जो कैमरे पर आकर काफी जबरदस्त रैप गा रही थी कि तभी मम्मी ने इनका रैप ही बिगाड़ दिया। अब भाई मिलिए इस परी से जो बॉयफ्रेंड के साथ कहीं रात में जा रही थी कि भैया तभी इनके साथ कोई प्रैंक कर दिया। भाई साहब चाहे कुछ भी ऊपर, हाँ परी का बॉयफ्रेंड तो रोवाई निकला तभी तो दोबारा आया है, पर वो बात अलग है कि इनको कैसे ले लिया। अब भाई मिलिए इस दीदी से जो अपने कार से कहीं जा रही थी, तभी इन्होंने सड़क किनारे गिरे इस बंदे को उठाने के लिए अपनी गाड़ी को रोक कर भागी गई, पर भैया वहाँ पहुँचकर इसके साथ क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। मतलब यार लड़की भी यही सोच रही होगी। अब मिलिए इस भाई साहब जो इस माँ के मगरमच्छ के साथ प्रैंक करना चाहते थे और उसके पैंट में एक नकली सांप बांध दिया। उसके बाद तो इस माँ के मगरमच्छ का नज़ारा देखने लायक है। एक बात तो पक्की है कि अगर ये नकली सांप उनके पैंट से नहीं निकलता तो पता नहीं क्या हाल होता है। अब मिलिए इस रिपोर्टर दीदी से जो आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टर ने अच्छे लोगों की बोलती बंद कर देते, पर यहाँ कुछ उल्टा हो गया। भाई ने रिपोर्टर दीदी को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो। अब आप खुद ही देख लीजिए। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं, तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है, लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। अभी इस भाई से मिली जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए थे। पेट्रोल लेने के बाद भाई साहब ऑनलाइन पैसा पेड कर रहे थे। अब आप खुद ही देख लो कि ये भाई साहब ऑनलाइन पैसा कैसे पेड कर रहे हैं।